दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सिर्फ एक शहर की यह घटना नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश और देश के लिए गंभीर चेतावनी है। यह मामला सीधे तौर पर आम लोगों की सेहत और जान से जुड़ा हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिसे लोग सस्ता और पौष्टिक सेहतमंद नाश्ता समझकर खाते हैं, वही भुना चना अब जानलेवा जहर बनकर सामने आया है। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 750 बोरी मिलावटी और जहरीला भुना चना बरामद किया है, जिसे अगर समय रहते रोका नहीं जाता तो यह हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता था। भुना चना आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा हर वर्ग के लोग इसे बेहिचक खाते हैं। ट्रेन यात्राओं में, दफ्तरों में, स्कूल कॉलेज के बाहर और गलियों में बिकने वाला भुना चना लोगों की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन गोरखपुर में सामने आए इस मामले ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई हम जो खा रहे हैं वह सुरक्षित है। गोरखपुर के राजघाट इलाके में खाद्य विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गोदाम में भारी मात्रा में भुना चना जमा किया गया है, जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध है। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और बिना देरी किए छापेमारी की गई। जब टीम गोदाम में पहुंची तो वहां सैकड़ों बोरियों में भुना चना भरा हुआ मिला। पहली नजर में चना देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, बल्कि सामान्य से ज्यादा पीला और चमकदार दिखाई दे रहा था। यही चमक अधिकारियों को खटक गई, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भुना चना इतना अधिक चमकदार नहीं होता है। जब बोरियों को खोलकर चने की बारीकी से जांच की गई तो उसका रंग और बनावट संदिग्ध पाई गई। इसके बाद विभाग ने मौके से चने के नमूने को लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि भुने चने को पीला आकर्षक बनाने के लिए कपड़े रंगने वाली सिंथेटिक येलो डाई का इस्तेमाल किया गया था। यह डाई खाने योग्य नहीं होती है। इसका प्रयोग केवल कपड़ा उद्योग में किया जाता है। खाद्य विभाग में खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद मिलावटखोरों ने मुनाफे के लालच में इसे लोगों के खाने में परोसने की साजिश रची। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिंथेटिक डाई बेहद खतरनाक होती है। इसके लगातार सेवन से शरीर के अंदर जहर जमा होने लगता है। इससे लीवर पूरी तरह खराब हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है और लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह जहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त सुधीर सिंह ने बताया कि यह जहरीला चना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 2 गाड़ियों में भरकर गोरखपुर लाया गया था। योजना यह थी कि गोरखपुर को केंद्र बनाकर इस चने की सप्लाई देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और सिद्धार्थ नगर जैसे कई इलाकों में किया जाए। अगर यह खेप बाजार में पहुंच जाती तो पूर्वांचल के लाखों लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। छापेमारी के दौरान कुल 750 बोरी भुना चना जब्त किया गया। प्रत्येक बोरी का वजन लगभग 40 किलो था, यानी करीब 30,000 किलो से अधिक जहरीला चना बाजार में उतरने से पहले ही पकड़ लिया गया। खाद्य विभाग ने तुरंत पूरे स्टाफ को सीज कर दिया और इसकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि इस मामले में दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जिन व्यापारियों और सप्लायरों की भूमिका सामने आएगी उसके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मिलावट कब से और कितने बड़े स्तर पर की जा रही थी। खाद्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। लगातार छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। विभाग का कहना है कि जनता की सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि मुनाफे की भूख में कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं। खाने की चीजों में जहर मिलाकर बेचना सिर्फ अपराध ही नहीं है बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी अपराध है। आम आदमी मेहनत की कमाई से जो खाना खरीदता है, अगर वही खाना उसे बीमार कर दे या उसकी जान ले ले तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। खाद्य विभाग ने आम लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि बहुत ज्यादा चमकदार और स्वाभाविक रूप से पीले रंग का भुना चना खरीदने से बचें। अगर चना धोने पर पानी में रंग छोड़ता है तो वह समझ जाइए कि वह मिलावटी है। खुले में बिकने वाले सस्ते चने से सावधान रहना बेहद जरूरी है। यह गोरखपुर की कार्रवाई सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन यह पूरे देश के लिए सबक है। आज भुना चना, कल कोई और खाद्य पदार्थ। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी जागरूक बने। आपकी एक शिकायत, आपकी एक सूचना कई जिंदगियों को बचा सकती है। अगर आप भी बाजार का भुना चना खाते हैं तो आज से सावधान हो जाइए। चमक देखकर धोखा मत खाइए। याद रखिए, यह चमकने वाली चीज सुरक्षित नहीं होती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। गोरखपुर में पकड़ा गया यह जहरीला भुना चना सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि यह हमारे सिस्टम, हमारी सतर्कता और हमारी जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवाल है। जो चीज लोग सेहत के नाम पर रोज खा रहे थे, वही चीज धीरे धीरे जहर बनकर उनके शरीर में उतर रही थी। अगर समय रहते खाद्य विभाग ने कार्रवाई न की होती तो यह मिलावटी चना न जाने कितनी जिंदगियों को बीमार कर देता और कितने घरों में मातम छा जाता। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मुनाफे की अंधी दौड़ में कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं। खाने की चीजों में कपड़े रंगने वाला, केमिकल मिलाना केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है। ऐसे लोग सिर्फ बीमारी नहीं बेचते बल्कि लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। प्रशासन की सख्ती जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आम जनता की जागरूकता। आज भुना चना पकड़ा गया है, कल कोई और खाद्य पदार्थ भी हो सकता है। इसलिए हमें सजग रहना होगा, सवाल पूछने होंगे और संदिग्ध चीजों को नजरअंदाज नहीं करना होगा। याद रखिए, जरा सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। चमक और सस्ते दाम के लालच में आकर कभी भी अपनी जान जोखिम में न डालें। आइए इस घटना से हम सबक लें, खुद भी सतर्क रहें, अपने परिवार को भी जागरूक करें और अगर कहीं भी मिलावट या संदिग्ध खाद्य सामग्री दिखे तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दें, क्योंकि आपकी एक आवाज, आपकी एक पहल कई जिंदगियों को बचा सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।